हाँ पल्लवी बोल, सब ठीक है, तू टेंशन मत ले। कुछ ठीक नहीं है वेदी। क्यों, क्या हुआ? वो उमेश गुप्ता परेशान कर रहा है बहुत। उमेश गुप्ता? पर तूने तो कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बहुत शरीफ आदमी है पल्लवी, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। हाँ लेकिन अब लग रहा है कि देख पल्लवी, आई डोंट नो एनीथिंग, तुझे हैंडल करना है उसे। हाँ वो तो मैं ही हैंडल करूंगी, लेकिन अभी मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, मुझे मुंबई पहुंचना है। मेरा एक मेडिकल सेमिनार है जिसे मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती हूँ। तो क्या तू? नहीं पल्लवी, मैं नहीं। मैं कैसे? वेदी उससे मिलना ही तो है बस। मैं नहीं मिल सकती पल्लवी। प्लीज वेदी, डोंट बी स्कैर्ड, कुछ नहीं होगा। अच्छा सुन, मेरा फोन अभी थोड़ी देर में ऑफ हो जाएगा तो उसका फोन तेरे पास आएगा, प्लीज हैंडल हिम। हाँ पल्लवी, मैं वेदी मैं जा रही हूँ, ओके बाय। जी दादी। वेदिका को पल्लवी का फोन आया था, किसी उमेश गुप्ता से मिलने को कह रही थी शायद, लेकिन वेदिका मना कर रही थी। ये उमेश गुप्ता कौन है? हमें क्या पता। और क्या बोला? बस इतना ही, और कुछ नहीं। दादी कुछ तो और बोला होगा, कहाँ जाना है, कब मिलना है, क्या है, कुछ भी। अरे बोला होता तो हम बता देते ना, आधी बात बचा के क्या हम उसका अचार डालेंगे? नहीं दादी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आधी इंफॉर्मेशन उसका हम क्या करेंगे। वो तुम जानो, तुमने कहा नजर रखो, हमने नजर रखी, अब इससे ज्यादा और कुछ चाहिए तो फिर तुम खुद आ जाओ। या नहीं आ सकती ना दादी, इसी बात पे तो दुख है। सॉरी। खैर कोई बात नहीं, इतना पता चल गया तो बाकी सब भी पता चल जाएगा। दादी आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलने, या घर पे किसे बुलाती है। हाँ, अब आज तो वो कहीं नहीं जाएगी, या किसी को घर में बुलाएगी, कल की कल देखते हैं। हाँ? ये कल क्रिसमस है, ये कल तो क्रिसमस है दादी। हाँ तो आप बस इतना कीजिए कि वेदिका ना घर से बाहर ना जा पाए, उसे जिससे भी मिलना है ना, जो भी है वो उसे घर पे बुलाए, उससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। हाँ, और हमें पता भी चल जाएगा वो कौन है। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, मेरी क्रिसमस आ रहा है, बहुत मजा आएगा। ये रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना। अब से तुम वहीं रहोगी अपने घर में, और वेदिका हमारे घर में मिसेस गोइंका दिल पे तीरों जैसी तेरी मेरी बातें सजना। हो झोंके हवा के न जाने कैसे, हुए आंधियों के जैसे, तबाह करके हम दोनों की प्यारी दुनिया। एक दूजे के हाथों की लकीरों ने मोड़ा रास्ता। बस याद आ रही है तुम्हारी, पहले से भी बहुत ज्यादा ना। मुझसे पूछ, एक एक पल काटना मुश्किल है तुम्हारे बिना। अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे ना। बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं रहेंगे अब हम कार्तिक, बहुत जल्दी मिलेंगे। तुम देखना, बहुत जल्दी हम साथ होंगे।
वेदिका, जी दादी। सॉरी वेदिका, ये नाटक करना पड़ रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने भी तो कोई और रास्ता नहीं छोड़ा ना। हमें माफ कर दो बेटा, हमने गुस्से में बहुत बुरा भला कहा तुम्हें। नहीं दादी प्लीज। नहीं बेटा, हमें कहने दो। तुम तो जानती हो हमारे लिए हमारे किट्टू से बढ़कर और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जी दादी। अगर उसे ये सब मंजूर है तो फिर हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? हम तो बस वो जिसमें खुश है उसी में खुश रहेंगे। इंसान वही समझदार होता है जो हालात के साथ समझौता कर लेता है, और हमने भी कर लिया है। अब हमारे लिए तुम ही इस घर की बहू हो और हमारे किट्टू की पत्नी, है ना? जी दादी। बस एक विनती है तुमसे, हमारे किट्टू का कभी दिल मत तोड़ना। बहुत दुख देखा है उस बच्चे ने अपनी छोटी सी उम्र में। बस अब हम उसे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हमने भी उसकी मर्जी को ईश्वर की मर्जी मान के मान लिया। ठीक है तो फिर संभालो आज से ही अपनी जिम्मेदारी। अब हमारा पोता और उसकी खुशियां तुम्हारे हवाले। थैंक यू सो मच दादी। आप बस आशीर्वाद दीजिए कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी हो। खुश रहो। थैंक यू दादी। वेदिका। जी दादी। एक पते की बात बताए तुम्हें, अगर किट्टू को अपना बनाना है ना तो उसके अपनों को अपना बनाओ। कायरव, वंश, जितना वो तुमसे खुश रहेंगे ना उतनी किट्टू की और तुम्हारी लाइफ हैप्पी होगी। आज क्रिसमस है ना, बच्चों के लिए पार्टी रखने की सोच रहे थे, लेकिन अब तो हमें हिम्मत ही नहीं है कुछ तैयारी करने की। अगर तुम चाहो तो ये जिम्मेदारी ले सकती हो। दैट्स अ गुड आइडिया दादी। थैंक यू सो मच। समय कम है लेकिन 10 बज रहे, 12 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। आप जी नहीं होगा क्या? कोई बात नहीं, हम नायरा से पूछ लेंगे अगर उसके पास कोई आइडिया हो तो। नहीं दादी, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। मैं कर लूंगी। नहीं बेटा रहने दो, तुम व्यस्त हो ना। नहीं वो एक्चुअली मुझे किसी से मिलना था थोड़ी देर के लिए। पल्लवी का कजिन है और पल्लवी सेमिनार के लिए मुंबई गई है, इसलिए बट एनीवे जाने दीजिए। अरे जाने क्यों दे? पल्लवी ने इतनी मदद की है हमारी, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? पर उसके लिए बाहर क्यों जाना? उसे घर पे ही बुला लो। घर पे? हाँ, अब ये घर तुम्हारा भी तो है ना वेदिका। हम तब तक नायरा को बताते थे कि कायरव को लेके यहाँ आ जाए। नहीं दादी, मैं कायरव के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ और करूंगी भी, लेकिन आप नायरा को मेरे घर से दूर रखेंगी। अब पर बेटा अगर कायरव यहाँ आएगा तो फिर नायरा भी तो। पता नहीं दादी, पर बस इतना जानती हूँ कि आप चाहेंगी तो कुछ भी पॉसिबल है। कार्तिक और मेरे बीच अब नायरा नहीं आनी चाहिए दादी। सॉरी नायरा, तुमने तो सुना ही होगा सब। हाँ दादी, इट्स ओके। ऐसी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश बेटा, अब बताओ आगे क्या करना है, कैसे करना है? हमसे अकेले से सब नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वेदिका ने नायरा को आने के लिए मना किया है, पर सैंटा को तो नहीं। शाबाश बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हमें पूरा यकीन है आज की पार्टी में तुम्हें कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। मुझे भी दादी। चल रखते हैं अब। हाँ जल्दी आओ। सॉरी वेदिका, तुमने मना किया है लेकिन मैं फिर भी आ रही हूँ।
अब वहीं जाके पता चलेगा कि ये क्रिसमस मेरी है या तुम्हारी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।